एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन से एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करते हुए किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पे किस तरीके से एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं उसके रेस्पॉन्स में जो हमें डाटा आता है उसको किस तरीके से हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में रेंडर करवा सकते हैं। ओके, तो यही सब आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना पड़ता है, मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद पेमेंट। ओके, और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो न्यूटन स्कूल का जनवरी बैच है उसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो बस गाइस यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो जिसमें अपन देखने वाले हैं एक्सियोस लाइब्रेरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा एक्सियोस लाइब्रेरी है वो एक्चुअली में क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी एक्सियोस लाइब्रेरी होती है वो हमारी प्रोमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी है। ओके, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे एपीआई है उसके एंड पॉइंट पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो हमारे करंट ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करवाने के लिए। ओके, अब आपके मन में ये डाउट होगा कि हम बाकी जो हमारे फेच एपीआई वगैरह है उसकी हेल्प से भी तो हम किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब इसका यूज क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ इसके तीन मेन रीजन देना चाहूंगा, इसलिए हमें एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करना चाहिए। ओके, तो जो सबसे पहला हमारा इसका रीजन आता है, इसका रीजन ये है कि जो भी हमारी एक्सियोस लाइब्रेरी है ना, ये क्या करती है, बाय डिफॉल्ट जेसन फॉर्मेट में वर्क करती है। ओके, हम फेस एपीआई में क्या कर रहे थे कि हम जो हमारा डेटा आ रहा था ना उसको अपन जेसन फॉर्मेट में रिट्रीव कर रहे थे, मतलब उसको पार्स कर रहे थे ना। लेकिन जो हमारा एक्सियोस लाइब्रेरी होता है जो इसमें डेटा होगा वो बाय डिफॉल्ट जेसन फॉर्मेट में काम करेगा। ओके, तो फर्स्ट चीज तो ये हो गई, हमें एक्सियोस में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। ओके, और जो सेकंड चीज ये है कि जिसके जो मेथड है, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के मेथड है वो इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, हमारा गेट होता है, पोस्ट होता है, और इस तरीके से आपके दो मेथड और हैं। इनका यूज करके आप सिंपल गेट पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपडेट और डिलीट आपको जो भी करना है वो आप सिंपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हो जो इसमें मेथड दिए गए उसकी हेल्प से। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सियोस लाइब्रेरी की हेल्प से। ओके, तो सेकंड चीज आपकी ये हो गई। और थर्ड चीज ये है कि आपको इसमें लेस कोड लिखना पड़ता है। ओके, अब आपको लेस कोड किस तरीके से लिखना पड़ता है तो मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल से। जब आप फेच एपीआई यूज कर रहे थे ना, तो फेच एपीआई में क्या हो रहा था कि आपको दो वो यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, दो देन यूज कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक सिंपल एक देन यूज करना है, उसी की हेल्प से आपका सारा काम हो जाएगा। ओके, तो आपको ये तीन मेन रीजन थे, एक तो ये जेसन में बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, और सेकंड इसमें इसके मेथड है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के मेथड है जिसको आपको यूज करना है सिंपल। ओके, और थर्ड नंबर पे इसका अपने को लेस कोड लिखना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हमें एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपन एक्सियोस लाइब्रेरी की हेल्प से एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पे। ओके, तो जो अपन एपीआई यूज करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अपन कौन सी एपीआई के बारे में यूज करने वाले हैं, जेसन प्लेस होल्डर, इसके बारे में यूज करने वाले हैं। ओके, इसका यूज करने वाले मतलब एक एपीआई लेने वाले हैं ये, और आपको मैं शो करता हूँ कौन सी, ये वाली, यहाँ देखते हैं पोस्ट के लिए। ओके, इसका यूज करने वाले हैं और इसके एंड पॉइंट पे अपन एक्सियोस लाइब्रेरी की हेल्प से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले। ओके, तो वापस से अपने VS कोड एडिटर में आता हूँ, और VS कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेसिक से सेटअप कर रखा है। बेसिक सेटअप में क्या है, एक index.html फाइल है और एक app.js फाइल है। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे इस वाले चीज को यहाँ से रिमूव करते हैं और एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो इस अपन कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ नई फाइल क्रिएट करता हूँ एक्सियोस डेटा के नाम से। ओके, एक्सियोस डेटा डॉट जीएस फाइल। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं सिंपल RFCE। ओके, इसकी हेल्प से जो हमारा ES6 का जो होता है स्निपेट, उसकी हेल्प से डायरेक्ट इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाला कोड आ जाता है। तो और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक चीज और करना होगा मेरे को। अब यहाँ पे एक्सियोस लाइब्रेरी को क्या है, हमारी एक्सटर्नल चीज है, तो उसको हमें npm की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए यहाँ पे हम आता हूँ अपने जो इसका बिल्ट इन टर्मिनल है इसका VS कोड का, वहां पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपल कमांड रन करता हूँ npm, सिंपल यहाँ पे मेरे को कमांड रन करनी होगी npm इंस्टॉल एक्सियोस। ओके, टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल एंटर हिट कर दूंगा। ओके, तब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी यहाँ पे इसकी एक्सियोस लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी एक्सियोस लाइब्रेरी थी वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। और आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, पैकेट.json में जाइएगा और यहाँ पे आप डिपेंडेंसी में देख सकते हो कि जो मेरी एक्सियोस लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे इसका वर्जन भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरा इसका इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्सियोस का यूज करते हुए यहाँ पे मैं किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे गेट रिक्वेस्ट के बारे में। ओके, तो मैं आपको एपीआई बता देता हूँ कि कौन सी एपीआई का अपन यूज करने वाले हैं। तो अपन इस वाली एपीआई का यूज करने वाले हैं, जेसन प्लेस होल्डर। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे एक्सियस गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस अपने VS कोड एडिटर में आता हूँ। ठीक है ना, और VS कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ, एक बेस यूआरएल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट बेस यूआरएल करके एक मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर जो मैंने कॉपी किया वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक होता है उसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ओके, यूज इफेक्ट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में साइट एक्शन परफॉर्म करवाने हो वो हम करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, उसको इंपोर्ट करना होगा। ओके, लेकिन उसको भी इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो हमने इंस्टॉल किया है एक्सियोस लाइब्रेरी उसको भी इंपोर्ट करना होगा ना। तो सबसे पहले अपन जो एक्सियोस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया और अब इंपोर्ट करते हैं हमारी जो यूज स्टेट हुक होता है उसको और यूज इफेक्ट हुक को। ओके, यूज स्टेट एंड सेकंड नंबर पे अपन कर रहे हैं यूज इफेक्ट को। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉन्स्ट और इस तरीके से एरे डी स्ट्रक्चर करके और यहाँ पे यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट। ठीक है ना, और जो अब इसके इनिशियल स्टेट रखते हैं वो अभी मैं इसको नल करता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले करेंगे पोस्ट। ठीक है ना, क्योंकि जब अपन यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ही करने वाले हैं, कुछ पोस्ट लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक पोस्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं और जो मेथड क्रिएट करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं सेट पोस्ट। तो यहाँ पे मेरे हो गया है इसका स्टेट, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा यूज इफेक्ट हुक होता है उसको यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, सिंपल यूज स्टेट यूज इफेक्ट। ओके, और इसके अंदर अपन क्या होता है, एक एरो फंक्शन होता है, एक कॉलबैक फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको यूज इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अब और यहाँ पे हमारा किस तरीके से लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट के अंदर अपन क्या करने वाले हैं कि जो हमारा एक्सियोस होता है उसका गेट मेथड अपन यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्सियोस डॉट और इसका जो हमारा फर्स्ट मेथड आता है गेट मेथड। ओके, इसके अंदर ये क्या लेता है आर्गुमेंट के तौर पे, ये हमारा जो बेस यूआरएल होता है वो ले रहा होता है। ठीक है, मतलब कोई भी एपीआई का एंड पॉइंट। तो मेरा इस एंड पॉइंट है ये वाला। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल किस तरीके से यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेस यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ बेस यूआरएल और उसके आगे यहाँ पे मैं करूँगा /1 करके। ओके, /1 यहाँ पे मेरे को ऐड करना है। ठीक है, अब मैं वापस से आता हूँ अपने ब्राउजर पे और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ पोस्ट 1 करके, तब यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूजर की मेरे पास डिटेल आ जाएगी। ओके, तो इस डिटेल को अपन फेच करने वाले हैं इसकी हेल्प से। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये एक रिक्वेस्ट हो जाएगी और इसके रेस्पॉन्स में कुछ चीजें आएगी, उसको हम हैंडल करने के लिए सिंपल क्या यूज करेंगे, देन। ओके, आपको पता है कि जो हमारा एक्सियोस होता है वो क्या होता है, प्रोमिस बेस्ड होता है। ओके, तो प्रोमिस को हैंडल करने के लिए अपन सिंपल देन यूज करने वाले हैं और जो इसका रिजल्ट में हमारे डाटा आ रहा होगा ना तो उसको हम प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, इसको रेस्पॉन्स रखते हैं। ओके, रेस्पॉन्स वेरिएबल के तौर पर लेते हैं रेस्पॉन्स। ओके, लेकिन इस कैपिटल कर इसको स्मॉल करते हैं रेस्पॉन्स। ओके, और जो ये रेस्पॉन्स आ रहा है इसको सबसे पहले console.log करके देखते हैं, console.log रेस्पॉन्स। ओके, और वापस से मैं अपना आता हूँ यहाँ पे ब्राउजर पे। इसको सबसे पहले तो npm रन स्टार्ट करना होगा ना, लेकिन उससे भी पहले मेरे को एक चीज करनी होगी, ये वाली फाइल जो है हमारी app.js फाइल के अंदर इसको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, npm रन स्टार्ट। ओके, तो ये जिसका डिप्लॉयमेंट लोकल सर्वर पे स्टार्ट हो चुका है, वापस से चलते हमारे कंसोल पे। तो कंसोल पे आप देख सकते हो कि अब ये बोल रहा है कि आपने पोस्ट असाइन किया लेकिन इसको यूज नहीं किया, अभी यूज करने वाले हैं आगे। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो रिक्वेस्ट की है किसी इस वाले एंड पॉइंट पर, ओके, बेस यूआरएल के एंड पॉइंट पर हमने रिक्वेस्ट की, तो उसके रेस्पॉन्स में हमें क्या आया है, एक रेस्पॉन्स आया है। ठीक है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया है, उसको आप देख सकते हो इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर जो हमारा डाटा वाला पार्ट है उसी के अंदर हमारा जो मेन जो चीज चाहिए वो हमें यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो मेरे को क्या चीज काम में आने वाली है, मेरे यहाँ पे पोस्ट के तौर पे response.data। ओके,
तो मैं वापस से इसको सेव करता हूं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यूजर की आईडी डिटेल कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। ओके, अब मैंने ये वाली चीज काम की है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पोस्ट वेरिएबल में यहाँ पे इसको असाइन करवा दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल रेस्पॉन्स डॉट इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेट पोस्ट करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली चीज मेरी प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया कि अपन हाँ एक चीज और करते हैं, इसको जो भी हमने पोस्ट आया है ना, इसको अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिव कंटेनर के अंदर इसको एक S3 हेडिंग के अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट डॉट, तो पोस्ट डॉट के अंदर क्या करेंगे, जो इसका टाइटल्स क्या है ये देखते हैं। इसको वापस से कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और वापस से अपने इस पे चलता है कंसोल पे। ओके, तो अभी एरर शो कर एरर शो करेगा, अपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, तो इसको पहले कमेंट आउट करते हैं और वापस से अपने इस यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल आ रहा है और एक बॉडी वाला पार्ट आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले अपन इसको टाइटल में ये वाली चीज़ सेट करने वाले हैं टाइटल में, तो और बॉडी वाले पार्ट में अपन ये वाली चीज़ सेट करेंगे। ओके, तो वापस से आता हूँ अपने VS कोड एडिटर में और इसको यहाँ से मैं अनकमेंट करता हूँ। सबसे पहले अपन टाइटल ऐड करेंगे। ठीक है, टाइटल, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग के अंदर इसको ऐड कर देंगे, जो हमारा इसका बॉडी वाला पार्ट है वो वाली चीज़ है। ओके, तो पोस्ट डॉट एंड बॉडी। ओके, इसको मैं पेज को सेव करता हूँ और वापस से अपने यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा इसका टाइटल वाला पार्ट आ गया है और ये इसका ये बॉडी वाला पार्ट आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपन गेट इसके एक्सियोस में गेट मेथड की हेल्प से किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पे HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं, ये हमारा गेट रिक्वेस्ट के बारे में हो गया है ना। अब देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। ओके, तो पोस्ट भी हमारा सिंपल होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिमिलर क्या है, एक इसी की तरह है, मतलब जो हमारा गेट मेथड होता है इसी की तरह चेंजेस है, लेकिन इसमें इसी की तरह सेम, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो चेंजेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आके चेंज होते हैं। ओके, तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ बेसिकली। उससे भी पहले यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, उस बटन पे जैसे क्लिक करूँ तो जो मेरे डाटा क्रिएट हो जाए। ओके, तो पोस्ट क्रिएट हो जाए सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन। ओके, और बटन के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, क्रिएट पोस्ट। ओके, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ क्रिएट पोस्ट। ओके, और इस बटन पे जैसे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक ऐड कर देता हूँ, ऑन क्लिक, और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, क्रिएट पोस्ट। ओके, सिंपल क्रिएट पोस्ट। ठीक है ना, और इसका वो भी यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ ऊपर, और इसके अंदर अपन इसको डिफाइन करने वाला है। ओके, तो डिफाइन करने में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यूज करना है एक्सियोस, और इसका जो पोस्ट मेथड है ना वो आपको यूज करना है। ठीक है, पोस्ट मेथड, इसके अंदर आपको दो चीजें होने वाली। आपको सिंपल गेट में क्या हो रहा है, आपका बेस यूआरएल आ रहा था, ओनली एक आर्गुमेंट था। आपको पोस्ट में आपको दो चीजें हो जाएंगी। तो फर्स्ट चीज क्या होने वाली है, आपका जो बेस यूआरएल ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बेस यूआरएल ऐड करता हूँ। अब सेकंड चीज क्या होने वाली है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी आप चीज इसमें इसकी जगह रिप्लेस करना चाह रहे हो, ओके, जो आप टाइटल वगैरह मान लीजिए ये वाली चीज है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट करना चाह रहे हो वो चीज। तो यहाँ पे मैं टाइटल के अंदर यहाँ पे क्या चीज सेट करता हूँ, टाइटल के अंदर, तो टाइटल के अंदर यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ न्यूटन-स्कूल। ओके, न्यूटन-स्कूल, और जो इसका बॉडी वाला पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो बॉडी वाले पार्ट के अंदर अपन इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तो बॉडी वाले पार्ट के अंदर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं मिनिमम 5 लाख CTC, 5 लाख CTC। ओके, तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और अब इसको सेव करता हूँ। ओके, अब ये हमारा पूरा प्रोमिस वाली चीज है वही, और अब इसको हैंडल करने के लिए आपको पता ही है कि इसको रेस्पॉन्स में आएगा तो अपन क्या यूज करेंगे, रेस्पॉन्स देन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और इसके अंदर भी हमारा ये वाली चीज। ओके, अब यहाँ पे रिजल्ट जो आता है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बोल दो या रिजल्ट बोल दो, जो भी आप चीज बोलना चाहो इसको। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सिंपल जो हमारा सेट पोस्ट है उसके अंदर जो भी आएगा रिजल्ट डॉट, इसको रिजल्ट डॉट डेटा करना होगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी इसको समझाया था, रिजल्ट डॉट डेटा। ओके, अब मैं इस पेज को सेव करता हूँ। ओके, तो अब ये वाली चीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाली जगह। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे करूंगा क्लिक, तो अब मेरा क्या होने वाला है। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तब ये मेरे यहाँ पे इस जो मैंने यहाँ पे कस्टम किया है वो चीज यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूटन-स्कूल एंड मिनिमम 5 लाख CTC। ओके, तो हमारा जो यूज ये होता है, हमारा पोस्ट होता है, पोस्ट मेथड हमारा सिमिलर इसके तरह ही होता है, गेट के तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये चीज अलग हो जाती है जो आप इसमें
आर्ग्यूमेंट के एक आर्ग्यूमेंट अलग से हो जाता है जो आप इसमें अपना अकॉर्डिंग इसमें सेट करना चाह रहे हो। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं कि एक्सियोस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में, और इसका यूज करते हुए किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पे किस तरीके से अपन एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।